नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के भीतर मैदान और पहाड़ की बढ़ती खाई और इस विषय पर हो रही सियासत के बीच एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तराखंड वासियों से अपील की है कि वह किसी भी प्रकार के बहकावे में न आए और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। सीएम धामी ने सख्त लहजे में उन सभी को संदेश दिया है जो अपने बयानों से भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वह मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों या आम उत्तराखंडी हों, सभी को उत्तराखंड की एकता वाली भावना के साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस भावना से खिलवाड़ करने वालों को उनकी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि सभी प्रकार के भड़काऊ बयानों को गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहचान है। तो मैं आप सभी के माध्यम से अपने हृदय की बात अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और हाँ, मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित रखने की प्रेरणा के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहचान दर्ज है। राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था और समानता का अधिकार प्रदान करते जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित रखने की प्रेरणा के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहचान दर्ज है। आपको लिए चलते इस वक्त देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे नौजवानों का, भाई बहनों का भविष्य में जा रहा था और उनके माता पिता के जो सपने थे वो सपने चकनाचूर हो रहे थे। उनका आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, आत्मबल कम हो रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमने न केवल नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, बल्कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इस पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया। और नकल विरोधी कानून के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया कि अब परीक्षा में सिर्फ प्रतिभा चलेगी, योग्यता चलेगी, क्षमता चलेगी, सिफारिश नहीं, और योग्यता जीतेगी, जुगाड़ या भ्रष्टाचार नहीं जीतेगा। और इस कानून में सजा और जुर्माने के जो प्रावधान है वो हमने अत्यंत कठोर रखे गए हैं, जिसका असर आज चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद एक भी परीक्षा में धांधली नहीं हुई है, एक भी प्रकरण परीक्षा लीक का नहीं आया है, एक मामले में भी न्यायालय में कोई बात दायर नहीं हुआ है। अब सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही हैं और हजारों योग्य जो हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सभी को आज नियुक्तियां मिल रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 3.5 सालों में 20,000 से भी अधिक
सरकारी नौकरियां संपन्न कराने में हमको सफलता प्राप्त हुई। हमारी इस सफलता को कायम रखते हुए आप सभी अभ्यर्थी पूरी पारदर्शिता के साथ और अपनी मेहनत के बल पर आज ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आप सबको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। सही कह रहा हूं? नकल अध्यादेश का असर तो है। आप सभी अपनी मेहनत के दम पर ही परीक्षा में पास हुए हो ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नकल करी हो? कोई नहीं होगा। तो ये बात इतने धीरे से क्यों बोल रहे हैं? साथियों, एक ऑब्जर्वेशन मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। ऐसा पाया गया है कि कोई व्यक्ति लाखों की घूस देकर यदि किसी पद पर नियुक्त होता है या कोई पद पाता है तो वो अपनी जड़ें जमाते ही भ्रष्टाचार द्वारा जो उसने राशि जो भ्रष्टाचार में दी होती है उसकी भरपाई वो घूस के रूप में पहले दिन से करना शुरू कर जाता है। और जब कोई मेहनती, ईमानदार और लगन के दम पर कोई नियुक्ति प्राप्त करता है तो वो आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको महसूस करता है और उसको जड़ से समाप्त करने के लिए ईमानदारी से अपना काम करता है। साथियों, हमारी सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के आधार पर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से शहरों के साथ साथ गांवों के विकास को भी प्राथमिकता से साथ उन पर काम कर रही है। इस दिशा में अभी जैसा सचिव चंद्रेश यादव जी ने कहा कि आप सबकी जिम्मेदारी कई मायनों में अब और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन वर्षों में हमारा राज्य देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो नवाचार करने के मामले में, कड़े निर्णय लेने के मामले में, नई नई उपलब्धियां प्राप्त करने में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम आ गया है। जैसे समान नागरिक संहिता जब भारत का संविधान बन रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माता जो हमारी पूरी कमेटी थी उन सभी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और समय समय पर भारत का उच्चतम न्यायालय भी इस पर निर्णय दे चुका है। कई सारे ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में गए, चाहे वो सायरा बानू केस हो, केशव भारती केस हो, अनेक केस है, इसका उल्लेख बड़ा लंबा है। उसके आधार पर हमने उत्तराखंड में भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत विधेयक लाकर यहां की जन भावनाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता का कानून यहां पर लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से हमारे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो गई। अब उसको जन जन तक पहुंचाना है। उसके बारे में बहुत सारे लोग बीच बीच में भ्रांतियां फैलाते हैं और ये आज रहा हो या पहले रहा हो, हर समय में जब भी देश के अंदर, समाज के अंदर कोई परिवर्तन हुए, कोई अच्छा काम हुआ है तो उसमें थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। विघ्न बाधाओं तो आपने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे थे देहरादून में एक कार्यक्रम में, उन्होंने एक हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीखों का ऐलान होने के बाद तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उससे पहले धाम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही अधिकारी भेजे जाएंगे ताकि कपाट खोलने से पहले सभी तैयारी पूरी कर ली जाए।
वहीं पैदल मार्ग में भी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। कपाट खोलने की तैयारी 27 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। 27 अप्रैल को भगवान भैरवनाथ की पूजा होगी, जबकि बाबा केदार की पंचमुखी डोली 28 अप्रैल को श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। डोली का रात्रि प्रवास प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी होगा। 29 अप्रैल को श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से द्वितीय पड़ाव फाटा को प्रस्थान होगी। 30 अप्रैल फाटा से तृतीय पड़ाव गौरा देवी मंदिर गौरीकुंड पहुंचेगी। इन पड़ाव से होते हुए 1 मई शाम को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली श्री केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, जिसके बाद 2 मई शुक्रवार को सुबह 7 बजे वृष लगन में श्री केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के दर्शनार्थ खुलेंगे। इधर महाशिवरात्रि पर्व को लोहाघाट में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। लोहाघाट के हंथरगिया सर्वदेव मंदिर से भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली गई, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। बारात में छोलिया नृत्यकों के साथ साथ सैकड़ों भक्त शामिल हुए और ढोल नगाड़ों के साथ शिव बारात लोहाघाट नगर के विभिन्न हिस्सों से लेकर गुजरी है। भक्त भोले के जयकारे लगाते हुए झूमते गाते चल रहे थे। इस अवसर पर रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने सहयोग के लिए क्षेत्रीय जनता, पुलिस प्रशासन और सहयोगियों को धन्यवाद दिया और कहा कि अगले वर्ष और भी ज्यादा भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा रैन बसेरा मैदान में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ बाहर से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हैं। दूर दूर क्षेत्र से आए लोगों ने मेले का भरपूर आनंद लेते हुए जमकर खरीदारी की है। प्रदेश की सबसे कम उम्र की तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शाम्भवी मुरारी ने सभी लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए नशे से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष भी पी लिया था। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी अलर्ट रही। पहले आप सभी को हर हर महादेव और जय श्री राम। आज का ये पावन दिन है शिव संकल्प लेने का, और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग भ्रमित होकर भगवान शिव की भक्ति की आड़ में नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और समाज को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्मशास्त्र में भगवान शिव के नशा करने को लेकर कोई प्रमाण नहीं मिलता। शिव तो ऑर्डर दानी है। उन्होंने सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से प्राप्त विष, हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और स्वयं महादेव कहलाए। आज आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को इन दुर्व्यसनों से दूर रहने की, और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सभी नशे से दूर रहें, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। विकास नगर के बाड़वाला स्थित प्राचीन काल से लगते आ रहे मेला ग्राउंड में मेला लगाया गया है। मेले में फास्ट फूड, मिठाई और बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें सज गई हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की चौकी बनाई गई है, जिसमें डाक पत्थर चौकी इंचार्ज विवेक भंडारी के साथ सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। मेले में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं, ताकि कोई भी घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कोई घटना न हो, इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाड़वाला में महाशिवरात्रि मेले के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 26 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक रहेगा, जिसके मद्देनज़र रूट डाइवर्ट रहेगा, क्योंकि जो हमारा मेला है ये मेला ग्राउंड और साथ में हमारी जो सड़क है ना इस पे लगता है, तो इसके मद्देनज़र रूट डाइवर्ट रहेगा और उसमें जो भी सुरक्षा के इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। अन्य और जो दुकानें आवंटन है वो भी कर दी गई है। लगभग कितनी दुकानें आवंटित की गई? अनुमानित लगभग 250 से 300 दुकानें एक आवंटित की गए हैं। इस बार के मेले में क्या नया कोई ऐसा दुकान, कोई स्टॉल या कोई झूला है जो लोगों की मुख्य पसंद हो? हाँ, 1-2 झूले ऐसे हैं जो शायद पहली बार लग रहे हैं, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है।
राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन होली त्योहार के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने मिलावटखोरों से निपटने के लिए छापेमार दस्तों और सचल वाहन टीमों का गठन किया है। होली का त्योहार निकट है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया है। विभाग के अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया है, यहां शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है और साथ ही सर्विलांस के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ताजवर जग्गी ने बताया है कि हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और वो फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर सैंपलिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सचल वाहनों में भी सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है। अच्छे से रड़ अभी हमने अपने दोनों मंडल के जो डीसीज हैं और मुख्यालय डीसीज को आदेशित किया हुआ है कि वो अपनी टीम एक बना दी हमने कि वो टीम के साथ रेगुलर यहाँ पर मॉनिटरिंग करें। हमारे सचल जो वाहन है वो भी इसमें भी हमने नोडल जो है हमारे बीएसजी हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको भी इसमें एक्टिवेट कर दिया है कि वो भी अपनी जगह जगह जाकर के सैंपल लें, जिससे कि आम जनमानस को सही खाना मिल सके, उपलब्ध हो सके। और ये पनीर और जो अन्य मावा ये है, ये सब इनको रोकने के लिए हमने स्पेशली आसरोड़ी चेक पोस्ट में भी अपने जो डीओज हैं उनको कहा कि वहाँ पर भी निगरानी करें, या हरिद्वार में जाकर के करें और उधर उधमसिंह में विशेष यहाँ से ही ये अंदर हमारी स्टेट में आता है। जब इतना हो जाए तो समझ। उत्तराखंड बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव जारी हैं। बीजेपी ने सभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। जल्द ही जिलाध्यक्षों का भी चुनाव होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया जाएगा। जिलाध्यक्षों के ऐलान के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव के संयोजक वरिष्ठ विधायक खजान दास का कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। जल्द ही जिलाध्यक्षों के चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। देखिए, हमारा टारगेट है कि हम 10 मार्च तक अपने जिलों के अध्यक्ष को बना देंगे। मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। अभी हमारे पर्यवेक्षक 28 तारीख तक रिपोर्ट अपनी अपनी जो हमारे संगठन की दृष्टि से 19 जिले हैं वहाँ से अपनी रिपोर्ट लाएंगे और हम 10 तारीख तक इसका ऐलान करेंगे और आगे प्रदेश का चुनाव 15 मार्च तक की उम्मीद है और फिर उसके बाद जो है फिर राष्ट्र का चुनाव होगा। ये अभी जो जानकारी मिली है कि 20 मार्च तक हमको राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान ने विपक्ष को हमलावर बना दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी के कई मंत्री और नेता आए दिन असलहे लेकर लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल पर ऋषिकेश में सरेआम एक व्यक्ति को मारने का आरोप लगा चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रयागराज में महाकुंभ प्रस्थान करने से उनके पाप नहीं धुल जाएंगे। यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, माँ गंगा में गए हैं, प्रयागराज कुंभ में गए हैं, उससे इनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। मंत्री की एक गरिमा होती है, किस प्रकार से आपने गरिमा को तार तार करने का काम सदन के अंदर आपने किया, किस प्रकार से खुलेआम आपने ऋषिकेश के अंदर आप लड़ते झगड़ते नजर आए। तो इनके मंत्री खाली ये प्रेमचंद अग्रवाल तो एक उदाहरण है। इनके कई और नेता है जो आए दिन असले लेके घूमते फिर रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग, इनका विकास से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके और प्रदेश के विकास के लिए जो जनता ने इनको चुन के भेजा है उन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाना इनको चाहिए। इस प्रकार की लड़ाई करने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद में डूबी हुई है और इसलिए ये इस प्रकार के मुद्दे सदन और सदन के बाहर। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े कांग्रेसी नेता के साथ कोतवाली पुलिस द्वारा अभद्रता करते हुए गिरफ्तार किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में किच्छा विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। विधायक बेहड़ ने किच्छा कोतवाल के ट्रांसफर की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को महाराणा प्रताप चौक पर
किच्छा कोतवाल का पुतला दहन किया जाएगा। 1 मार्च को पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पर उपवास कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच अगर एसएसपी द्वारा किच्छा कोतवाल पर कार्यवाही कर ट्रांसफर नहीं किया गया, तब 5 मार्च को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। देखिए, पुलिस ने जिस तरह से कल सरवर या खान का अपमान किया है, उनका अपमान नहीं है, हमारी पूरी पार्टी का अपमान है, मेरा व्यक्तिगत अपमान है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के बीच में उनको खींचते हुए ले गए हैं वो। इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। ये कोतवाल जब जब यहाँ पे आते हैं, दूसरी बार इनकी पोस्टिंग जानबूझ के यहाँ पर कराई गई है। हम इनके खिलाफ 27 तारीख को पुतला दहन करेंगे। 1 मार्च को हम सीओ के ऑफिस के बाहर बैठेंगे धरने पे, और 5 मार्च को हम एसएसपी कार्यालय के कूच करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। कोतवाल को हटाने के लिए हमने लड़ाई का ऐलान किया है, और जब तक कोतवाल नहीं हटेगा हमारा आंदोलन किसी न किसी चरण रूप से चलता रहेगा, और पुलिस का हम असहयोग करेंगे। और सहयोग का तो सवाल ही नहीं है। पुलिस के खिलाफ जो भी मामला हमारे पास आएगा। उत्तराखंड की ताजा पश्चिमी विक्षोभ में सक्रिय होने से पूरे राज्य में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज बदलने लगा है। चोटियों पर हिमपात हो रहा है और निचले इलाकों में तेज हवाओं संग हल्की बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी में हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। 3200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी व निचले इलाकों में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी वर्षा बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आज 27 तारीख फरवरी की है, और जैसे पहले बोला भी गया था, दिए थे बुलेटिन वगैरह दिए गए हैं कि 27 और 28 तारीख को ये 2 दिन जो है पूरे उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। तो 27 और 28 में जो एक पश्चिम विक्षोभ ये निकल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आज 27 और कल 28 तारीख ये 2 दिन जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं, तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिलेगी कुछ जगहों में। और साथ में जो हैवी स्नोफॉल है वो मैं कहूँगा कि 3200 मीटर या उसके आसपास तक के जो क्षेत्र है इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट। रुड़की में एक दर्दनाक दृश्य देखने को मिला, जहां एक बाज पक्षी चाइनीज मांझे में फंस गया था। फायर यूनिट रुड़की ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पक्षी को सकुशल बचाया है। फायर कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 150 फीट ऊपर चढ़कर पक्षी को मांझे से मुक्त कराया। स्थानीय लोगों ने फायर यूनिट के इस जोखिमपूर्ण कार्य की जमकर प्रशंसा की। वहीं उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया है कि राज्य में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। इसके लिए वन विभाग ने नवंबर माह से जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें अब तक 4800 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। वनाग्नि की रोकथाम के लिए 1438 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं और विभाग में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा वन विभाग ने एक नया ऐप भी तैयार किया है, जिसमें 6500 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इस ऐप के जरिए रिस्पांस टाइम को कम करने में मदद मिल रही है। इधर मंगलौर गंगनहर के पास देर शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। इस दौरान एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जो बीते दिनों हुई अंकित हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। आरोपी पर 10,000 का इनाम था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने आरोपी से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विगत 19 फरवरी को मंगलौर क्षेत्र के अंकित की 4 लाख की सुपारी लेकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से भालू के 2 पित और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यह कार्रवाई WCB दिल्ली की सूचना के आधार पर की गई है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एसटीएफ को निर्देश दिए गए थे कि वन्य जीवों की तस्करी में संलिप्त प्रत्येक तस्कर की कुंडली तैयार करें और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों के नाम कलम सिंह चौहान और संतु है। इन दोनों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।